जाने क्यों हम सभी हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम सभी हमेशा वेट करते रहते हैं कि दूसरा कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, दूसरा कोई हमें सजेस्ट कर दे कि हम कैसे लग रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसमें हमें ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है, बजाय इस बात के कि हमारी खुद की सोच हमारे खुद के लिए क्या है। हम दूसरों की सोच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उसकी सोच हमारे लिए क्या है, लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरा कोई हमें उतना नहीं जानता जितना हम खुद अपने आप को जानते हैं। इसलिए कभी हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमें परिभाषित करें। हमें खुद अपने आप को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर फन मौला जागृति में। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआओं से स्वस्थ हूँ। और अभी बज रहा है सुबह का 7 और आज मैं नाश्ते में इडली बनाने जा रही हूँ। 8 बजे निकलना है मेरी छोटी बहन को कॉलेज के लिए और उसे नाश्ते में इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे सारी हेल्दी जितनी भी रेसिपीज़ है ना उसे बहुत पसंद आती हैं, और इडली नाश्ते में दे दीजिए तो एकदम खुश हो जाती है। वैसे इडली तो मेरी भी फेवरेट है। नारियल और बादाम की चटनी के साथ इडली खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है फर्स्ट टाइम मैंने इडली कब खाया था? बहुत छोटी थी मैं, 10 या 12 साल की रही होंगी। मैं नानी के घर गई थी। हम लोग का जो नानी का घर है ना वो मेन बनारस में है। इधर गांव में तो कभी हम लोगों ने इडली देखा भी नहीं था, ना ही घर पे कभी इडली बनता था, और ना ही हमने नाम ही सुना था कि इडली क्या होता है। एक सुबह जब मैं नानी के घर थी तो इडली वाला रास्ते से गुजर रहा था और हमने इडली खरीदा। मैंने खा तो लिया, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था कि इसे इडली कहते हैं। लेकिन खाने के बाद मुझे बहुत टेस्टी लगा। और बचपन में मेरे दिमाग में चलता क्या था कि जितनी भी टेस्टी चीजें होती है ना वो सिर्फ शहर बनारस में ही मिलती हैं, बाकी गांव में तो मिलती नहीं है। क्योंकि सच्ची बात थी, हम लोगों ने गांव में कभी देखा नहीं था इडली वगैरह। या यहाँ गांव में तो सिर्फ जो मार्केट था वहाँ पे समोसा, जलेबी, यही सब मिठाई वगैरह ही मिलता था। बाकी ये सब चीजें ना ही सुनी थी ना ही देखी थी। तो चलिए, इडली भी थोड़ी बन चुकी है और ये लगाया मैंने अपने चटनी में तड़का, और चटनी भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये नॉर्मल बादाम की चटनी है, नारियल था नहीं मेरे पास तो मैंने सिर्फ बादाम की चटनी बनाई है। तो चलिए फिर, चटनी बन चुका है तो अभी मैं पापा और अदिति को दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए। टाइम हो चुका है इन लोग के निकलने का, तो फटाफट से इन लोग को नाश्ता लगा के दे देती हूँ। आपको पता है मैं कई दिन से सोच रही थी अपने किचन को सजाने के लिए। बहुत ही निराशा से भरा हुआ किचन था मेरा। मतलब आती थी किचन में तो सब कुछ एकदम उदास उदास सा लगता था। किचन में काम करने का उतना इच्छा ही नहीं होता था कि कुछ ऐसा करूँ कि किचन थोड़ा सा नया लगे, थोड़ा सा खिल जाए। तो हमेशा मन में यही विचार आता था कि उसके लिए तो पैसे चाहिए, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा तो मुझे ये हुआ कि हर चीज़ खरीदा ही नहीं जा सकता। हम कोई चीज़ को अपने हाथ से भी बना के सजा सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर बस मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथों से अपने किचन को सजाऊंगी, कुछ बनाऊंगी अपने हाथों से, अपनी क्रिएटिविटी कुछ दिखाऊंगी। तो बस आज मैं अपने किचन को सजाने वाली हूँ। तो सारा किचन का काम फिनिश करने के बाद मैं नहाऊंगी, इसके बाद मैं अपने किचन को सजाऊंगी, क्योंकि जब बाद में नहाऊंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना किचन में फिनिश करना है काम, इसके बाद नहाना है, फिर आना है किचन में। तो अभी नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने किचन में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपनी इस अलमारी से। जो अलमारी है वो सामने से पूरा दिखता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको ढकती हूँ, तो इसके लिए मैंने एक ऐसा पर्दा बनाया है। ये मैंने अपनी मम्मी के साड़ी का बनाया है। मम्मी का एक साड़ी था पुराना, तो मैंने उसको लिया और बस इस पर्दे का नाप का मैंने कट किया, और नीचे ना एक कलीदार मैंने डिज़ाइन बनाई है। सुई धागा से ही मैंने सारा बनाया है। मेरे पास मशीन नहीं था, मशीन रहता तो काफ़ी जल्दी हो जाता, लेकिन सुई धागा से मुझे थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जो रिजल्ट आया वो मुझे देख के वाकई बहुत खुशी हुई। इस पर्दे में नीचे मैंने छोटे छोटे चूनट डालकर डिजाइन बनाया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया जब मैंने इसको अलमारी पे लगाया। तो अभी मैं इस पर्दे को टांगने के लिए बस इंतजाम कर रही हूँ। मेरे पापा डांटते हैं कि घर में कील नहीं ठोकना चाहिए, तो इसलिए मैं बस देख रही हूँ कि यदि मुझे कहीं से कोई होल मिल जाए तो मैं बस उसी में अटका दूँ कील को। अभी ना अच्छे से प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, ऊपर बस ढलैया हुई है गिट्टी और बालू से। तो बस उसमें मैं छेद ढूंढ रही हूँ कि कहीं से भी छोटा मोटा छेद मिल जाए तो मैं बस उसमें धीरे से अटका दूँ अपने कील को। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ और मुझे मिल गया फाइनली जगह। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपने पर्दे को अटकाने के लिए।
तो लीजिए पर्दा मैंने टांग दिया है। पहले मैंने सामने कील लगाया था, लेकिन मुझे ना बाद में पीछे भी जगह दिख गया तो मैंने वहां पे कील लगा दिया। फायदा ये हुआ ना कि पर्दा हमारा टाइट हो गया। पर्दा टाइट ही अच्छा लगता है, वरना ना पहले ना नीचे लटक रहा था, तो अभी टाइट हो गया तो अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर का अलमारी सही करने। अब पापा हमेशा मना करते हैं कि दीवार में कील नहीं ठोकना है, जिसकी वजह से ये जो ब्रश रखने वाला हमारा डोलची है ना, ये इसी अलमारी पे रहता है। लेकिन ना अभी मुझे एक आइडिया आया है। मैंने एक पेपर लिया और बस उसको ऐसे रोल कर दिया और उसको ना कट कर लिया एक कील के साइज का, और उस पर अच्छे से फेविकोल लगा दिया। और बस अब मैं इसको चिपका दूंगी दीवार पे जहां मुझे अपनी डोलची को टांगना है। अच्छे से फेविकोल लगाना है, वरना ये बहुत जल्दी गिर जाएगा। और थोड़ा मजबूती से इसको ना कुछ देर तक पकड़े रहना है दीवार पर चिपकाते हुए, ताकि ये अच्छे से दीवार में चिपक जाए, वरना ये छूट सकता है। तो बस मैंने 3-4 मिनट तक ना इसको दीवार में दबाते हुए अच्छे से पकड़ा हुआ है। इसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा ना थोड़ी देर बाद, तब हम इसमें अपना डोलची टांगेंगे। और मैं यहाँ पे अभी जा रही हूँ आटे की लेई बनाने। अभी मुझे ढेर सारे गोंद की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा आटे की ही लेई बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटे में पानी डालकर उसे थोड़ा सा पका लिया है, और बस हमारे आटे की लेई बनके तैयार हो गई। और जब तक हमारी आटे की लेई ठंडी होगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं अलमारी का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ही साफ कर लेती हूँ। तो मैंने जितना भी सामान ऊपर डिब्बा वगैरह रखा था, सबको अच्छे से पोंछ करके अलमारी को भी अच्छे से पोंछ दिया। इसके बाद मैंने मम्मी की ना एक येलो कलर की पुरानी साड़ी ली। मैं इसको जा रही हूँ अभी इस अलमारी में बिछाने, ताकि देखने में अलमारी थोड़ी अच्छी लगे। पहले तो मैंने सोचा था कि येलो कलर का पेपर यहाँ पे बिछाती हूँ, लेकिन फिर मुझे हुआ कि उसको बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर साड़ी या कोई कपड़ा रहेगा ना, तो मैं उसको आसानी से दोबारा धो के इस्तेमाल में भी ला सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया। इसके बाद ना मैं अभी यहाँ पे एक डिवाइडर लगाने जा रही हूँ। ये मैंने ना कार्टून वाला जो डिब्बा आता है ना, उसका बनाया है। मम्मी मुझे कई दिन से बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना व्रत का भी सामान है और बाकी के भी सामान रखे जाते हैं। तो मम्मी मुझे कह रही थी कि यहाँ पे ना अलग अलग यहाँ पे कुछ ऐसा बना दो, जिससे कि जो व्रत का सामान है और जो बाकी का जो सामान है वो अलग अलग रह सके। तो इसलिए ना मैंने एक कार्टून का डिवाइडर बीच में बना दिया। इसके बाद मैंने वहाँ पे सारा सामान फिर से व्यवस्थित कर दिया, और अभी मैं आई हूँ गैस के पास। यहाँ पे मैंने जितने भी मसाले वगैरह के डिब्बे रखे थे ना, उनको अच्छे से पोंछ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिब्बा वगैरह सब साफ किया था, लेकिन मैंने फिर भी देखा कि कुछ डिब्बे ज्यादा गंदे लग रहे थे, तो मैंने उनको निकाल दिए धोने के लिए, और जो पोंछने लायक थे उनको पोंछ के अलग रख दिया। और फिर ना मैंने दुकान से खरीद के लाया हुआ था चार्ट पेपर। ये मैंने 5 चार्ट पेपर 25 रुपए में खरीदे हैं। मैंने इस पूरे सजावट में सिर्फ यही चीज खरीदा है, और बाकी का जितना भी चीज है वो सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे। मैंने बस यही सोचा था कि मेरे पास जो चीज है बस मैं उन्हीं का यूज करके अपने किचन को सजाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ येलो चार्ट पेपर खरीदा। मैंने येलो कलर इसलिए चूज किया क्योंकि ना मेरे किचन में अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ प्लास्टर हुआ है, जिसकी वजह से ना किचन में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो इसलिए मैंने येलो कलर चूज किया, ताकि रूम में ना थोड़ा सा रोशनी आए। और जो मैंने आटे की लेई नहीं बनाई थी, बस उसी की मदद से मैंने ये जो चार्ट पेपर है इसको दीवार में अच्छे से चिपका दिया। थोड़ा सा दबा दबा के चिपकाना पड़ा, क्योंकि प्लास्टर हुआ है तो अच्छे से चिपक नहीं रहा था सीमेंट में जो चार्ट पेपर है। लेकिन ना मैंने अच्छे से लेई लगाया था बकायदे, जिससे कि पकड़ ले अच्छे से दीवार को चार्ट पेपर। तो मेरा जहाँ तक गैस रखा जाता है ना, बस मैंने वहीं तक चार्ट पेपर लगाया है। तो लीजिए दीवार में चार्ट पेपर तो लग गया, लेकिन ये थोड़ा मुझे सूना सूना सा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का स्केच था, तो बस मैंने उसका रिफिल अंदर से बाहर निकाला, और बस जो दिमाग में आया डिजाइन बस वो सब छाप दिया बस चार्ट पेपर पे। लीजिए चार्ट पेपर पे डिजाइन भी हमारा बनके तैयार हो गया। तो अब सारा सामान एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने चार्ट पेपर 5 खरीदा था, तो 4 ही का बस यूज हो पाया दीवार पे, तो एक चार्ट पेपर बच गया था। तो अभी मैंने क्या किया ना कि जो यहाँ पे मसाले वगैरह का डिब्बा रखा हुआ था ना, बस उसी की जगह पे चार्ट पेपर मैंने बिछा दिया। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बिछाऊंगी, लेकिन चार्ट पेपर बच गया था तो मैंने यहाँ पे बिछा दिया। और फिर ना मैंने एक गुलाबी कलर का मेरे पास चार्ट पेपर का कागज था, वो लिया, उस पे मसाला लिख दिया और कुछ हल्का फुल्का डिजाइन बना दिया। इसके बाद एक कार्टून का डिब्बा था मेरे पास, उसको एक छोटे से टुकड़े में कट करके उसके ऊपर चिपका दिया और बस यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद मैंने अपने किचन को सजाने के लिए ना एक और चीज बनाया। इसके लिए ना मैंने एक लकड़ी का पटरा लिया। ये पटरा मेरे पास काफी पहले से था। मुझे चीजों को कलेक्ट करने का ना बहुत शौक है। मैं कोई चीज जल्दी फेंकती नहीं हूँ, बस उनको संभाल के रखी रहती हूँ, यही सोच करके कि आज नहीं तो कल इसका कोई मुझे जरूरत पड़ ही जाएगा।
और देखिए आज इसका ज़रूरत पड़ ही गया। मैंने बस इस पटरे को अच्छे से साफ़ किया और बस जितने भी मेरे पास पेंट थे ना, बस उनको लिया और रैंडमली इधर उधर सारे कलर्स मैंने लगा डाले, कोई कलर छोड़ा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बेस कैसे बनाऊं, तो बस मैंने जितने भी कलर्स मेरे दिमाग में आ रहे थे बस उनको अच्छे से लगा दिया। बॉर्डर लाइन ऑरेंज कलर से बना दिया। इसके बाद मैंने सोचा था कि ब्लैक कलर से लिखूंगी माई किचन, लेकिन ब्लैक कलर था ही नहीं, उसमें ब्लू था, तो मैंने सोचा चलो ब्लू से ही लिख डालते हैं। इसके बाद जो स्पार्कल वाला पेंट आता है ना, बस उसको लगा दिया ऊपर से और बस बनके तैयार हो गया। बना तो दिया बड़े प्यार से, लेकिन बस अब फिर वही सोच रही हूँ कि कील तो ठोकना नहीं है तो टांगू कहाँ। लेकिन फिर मुझे एक जगह थोड़ा सा होल दिख गया और बस वहीं पे मैंने इसको अटका दिया। टांगना तो थोड़ा सा ऊंचा चाह रही थी, लेकिन और कहीं दिखा नहीं। और यहाँ पे जो मैंने कागज का कील बनाया था ना अपना ब्रश टांगने के लिए, वो सूख गया था, तो मैंने अपने ब्रश का डोलची टांग दिया वहाँ पे। तो सब कुछ मैं बदल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि जो खिड़की पे मैंने चादर टांगा हुआ है उसको ही बदल देती हूँ और यहाँ पे पर्दा टांग देती हूँ। पर्दा हमारे पास एक एक्स्ट्रा था, तो मैंने बस वही पर्दा यहाँ पे टांग दिया। मुझे रस्सी नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक पुराना फाल था, तो बस उसी को अच्छे से बांध दिया खिड़की में, और जो मेरे पास पर्दा था ना बस उसी को इसमें डाल के यहाँ पे टांग दिया। तो लीजिए मैंने पर्दा भी टांग दिया। ये सारे काम करते करते मुझे कब 4 बज गए मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी बहन भी देखे कॉलेज से पढ़ के आ गई और ये देख करके एकदम सरप्राइज हो गई कि दीदी ये सब क्या कर रही हो। यदि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस सोचने और करने की देरी रहती है। अगर मैं भी सोचती रह जाती कि पैसे से ही सब कुछ होगा तो शायद ये सब नहीं कर पाती। जरूरी नहीं है कि हर खुशी पैसे से ही मिले, बिना पैसे का भी बहुत कुछ हो सकता है, बस सोचने और करने की देरी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको, और आपको मेरी किचन कैसी लगी, क्या चीज़ अच्छा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास मेरे किचन को सजाने का कैसा था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।